Good morning, all of you. How are you? कैसे हैं आप? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी. आशा कर रहे हैं कि आप अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम कर रहे होंगे, लीव्स का एंजॉय कर रहे होंगे. वी आर डिस्कस इन लास्ट वीडियो chemical combination law. We are discuss the law of conservation mass and constant proportion law and Dalton atomic theory in last video. Today we are discuss atoms. What is atom? Now we are start today topic atom. What is atom? Smallest part of any matter which have all the property of element but not found in free state are called एटम. ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पार्ट विच हैव ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट की ऑल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें होती है, बट नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, जो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है. दीज आर नोन एज एटम. अब अगर हम बात करें कि एटम हाउ मैनी स्मॉलेस्ट एटम, तो एटम जो होता है वेरी क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है. वी आर नॉट सीज नेक्ड आई, यानी कि जो आंखें हैं ना हमारी, अब अगर हम उसको एटम को देखना चाहें तो ऐसे विदाउट एनी एपरेटस वी आर नॉट सी द एटम. तो जो एटम की रेडियस जो होती है वो नैनोमीटर, नैनोमीटर में क्या की जाती है, यहाँ पर मेजर्ड की जाती है. तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है. तो स्मॉलेस्ट होता है, मीन्स ऑफ पॉइंट के बाद आप 0 लगा दीजिए या 9 0 लगाएं देन 1 लगाएं, तो इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा. तो जैसे हमारा कोई भी, अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग जो होती है वो छोटे छोटे ब्रिक्स से क्या होती है, फॉर्म्ड होती है, छोटे छोटे स्टोन लगाए जाते हैं, ब्रिक्स लगाए जाते हैं. तो उस ब्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं, एक एटम कह सकते हैं. ऐसे कोई भी मैटर है तो दीज आर मेड बाय द स्मॉलेस्ट यूनिट. दीज स्मॉलेस्ट यूनिट्स आर कॉल्ड एज एटम. जैसे हमारे ये क्लोथ्स हैं, ये पेन है, ये आइडेंटिटी कार्ड है, एयर है, वाटर है, एनी अदर थिंग्स है, कुछ भी है, कोई भी है, ऑल आर मेड बाय द स्मॉलेस्ट और टीनी पार्टिकल. दीज स्मॉलेस्ट और टीनी पार्टिकल आर कोल्ड एटम. ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, एटम कहा जाता है. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हाउ बिग आर एटम. इनके जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कितने क्या होते हैं, कैपिटल होते हैं. हाउ बिग आर एटम. तो एटम हमारे क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है. जैसे हमने आपको बताया, तो मेजर किस में किया जा रहा है, नैनोमीटर में किया जाता है. तो सम एग्जांपल देख सकते हैं. जैसे हम बात करें हाइड्रोजन, जो एटॉमिक रेडियस है, यहां लिख सकते हैं एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस है वो 10⁻⁻10 मीटर, या मीटर में हम मेजर करेंगे, इन मीटर लिख सकते हैं. ठीक है, तो 10⁻⁻10 आएगी. ठीक है, अगर हम बात करें वाटर मॉलिक्यूल की, तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻8 हो जाएगा. अगर हम बात करें नेक्स्ट आपकी हीमोग्लोबिन है या सैंड है, किसी की बात कर लें, हम सैंड की बात कर लें, सैंड पार्टिकल. तो सैंड पार्टिकल होता है 10⁻⁴ मीटर के होता है. आंट होता है, इसकी रेडियस की बात है 10⁻³ हो जाएगा. एप्पल की बात करें 10⁻⁻1 मीटर होता है. तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल दिखाई दे रहा है आपको. तो ये क्या है, नैनोमीटर में क्या की जाती है, ये मेजर्ड की जाती है. तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर आर कोल्ड एज एटम. तो वेरी स्मॉलेस्ट होता है. ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका. चलिए आगे बात करते हैं हम. एटम रिलेटेड अदर थिंग्स थी.
सिंबल ऑफ एलिमेंट, इनके जो सिंबल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमारे पास सोना है, गोल्ड है, मरकरी है, और सिल्वर है, कॉपर है, जिंक है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑल दीज आर एलिमेंट। तो इनके सिंबल्स को हम कैसे रिप्रेजेंटेड किया जाएगा? तो फर्स्टली डाल्टन गिव ए थ्योरी टू रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ एलिमेंट। इसके जिसको ओल्ड थ्योरी कहा जाता है, ओल्ड मेथड में कैसे करते थे हम, ओल्ड मेथड कह सकते हैं इसको सॉरी। तो ओल्ड मेथड में हम क्या करते थे, उन्होंने क्या लिया, एक सर्किल लिया, सर्किल के बेस उन्होंने क्या किया, इसमें अंदर सर्किल में कुछ सिंबल्स बनाए और इन्होंने क्या किया, रिप्रेजेंटेड किया। जैसे ऐसे बनने के बाद ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, ऐसे थोड़ा ब्लैक किस्सा हो जाए तो ये हो जाएगा आपका कार्बन, बिल्कुल ब्लैंक हो जाए तो हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ठीक है, इसके अंदर हम इस टाइप से बना दे, हो जाएगा फॉस्फोरस। फास्फोरस इसके अंदर हम क्या करें, प्लस बना दें तो हो जाएगा आपका सल्फर। ठीक है, फिर हम क्या करें, इस टाइप से बना दें मरकरी। इस टाइप से बना दें गोल्ड, सिल्वर, आयरन, लेड, कॉपर। ये सिंपल ओल्ड मेथड में क्या किए जाते, यूज किए जाते थे, जो ओल्ड टाइम में चलते थे। बट इन मॉडर्न टाइम IUPAC फुल नेम इज इंटरनेशनल, याद रखना है, एग्जाम में 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यानी क्या है, ये इंटरनेशनल यूनियन है। इसने क्या दिया, एक प्रकार से कुछ सिंबल्स यूज किए, ये पूरे वर्ल्ड में क्या है यहाँ पर वैलिड है। तो इन्होंने क्या किया, जो नेम होता है उसके फर्स्ट 1 लेटर और 2 लेटर को क्या किया, यूज किया, किसके लिए, किसी भी एलिमेंट के सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उससे हमें क्या पता रिप्रेजेंट होता है कि वो एक एटम को रिप्रेजेंटेड कर रहा है। तो उससे क्या कहा जाए, मॉडर्न थ्योरी जो है ना, मॉडर्न मेथड के बारे में हम डिस्कस करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। तो मॉडर्न मेथड क्या है सिंबल्स का, उसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा डन कर लेते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न मेथड, नेम ऑफ एलिमेंट, सिंबल, एटॉमिक नंबर। आगे यूज होगा एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट इज हाइड्रोजन, सिंबल H, एटॉमिक नंबर इज 1। सेकेंड इज हीलियम, He2, लिथियम Li3, बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम, Be4, बोरोन, B5, कार्बन, C6, नाइट्रोजन, N7, ऑक्सीजन, O8, फ्लोरीन,
9 नियॉन NE। तो कॉमनली आपको 20 तक तो लर्न करनी है 9th बेस पर, और आगे भी हम थोड़े लिखा रहे हैं, तो सब क्या करें अभी ये सबको लर्न कर लें, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में भी फर्दर दोबारा आपको इनको डिस्कस किया जाएगा। और 10th जब तक भी आप केमिस्ट्री क्या करेंगे, लर्न करेंगे, तो ये सिंपल बेस ही क्या चलती है, पूरी केमिस्ट्री जो होती है वो सिंपल बेस्ड ही है। तो इसलिए ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप यूज़ करेंगे, 2-4 बार लिख कर देखेंगे और यूज़ करेंगे, तो आफ्टर क्या हो जाएंगे, आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ये लर्न हो जाएंगे। तो ऐसी कोई आपको कोई प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट नहीं होगी। नेक्स्ट लिखेगा सोडियम, सिंबल है Na, एटम नंबर 11, मैग्नीशियम Mg, ठीक है, 12, एल्यूमिनियम Al, 13, सिलिकॉन Si, 14, फॉस्फोरस P, 15, सल्फर S, 16, आर्गन Ar, क्लोरीन Cl, 17, आर्गन Ar, 18। इसके बाद आप आएगा पोटेशियम K, 19, कैल्शियम Ca, 20। ठीक है, इसकी नोट ले लीजिए। चलिए आगे डिस्कस करते हैं आपसे। स्कैंडियम 21, Sc 21, टाइटेनियम Ti 22, वेनेडियम V 23, क्रोमियम Cr 24, मैग्नीज Mn 25, आयरन Fe 26, कोबाल्ट CO 27, निकिल Ni 28, कॉपर Cu 29, जिंक Zn 30। तो 20 तक तो एसेंशियल है, आपको याद ही रखने हैं, बाकी आगे रखने चाहे तो रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सिल्वर, जिसको चांदी कहते हैं, Ag 47, बेरियम Ba 56, गोल्ड Au 79, और मरकरी Hg 80, लेड Pb 82, यूरेनियम U 92। तो these are the important symbols to used। तो आपको क्या करने हैं, सारे के सारे क्या करने हैं, सिंबल्स लर्न करने हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।